डोंट स्किप द वीडियो। जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके मेरे हम सब के घर में जब भी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात होती है तब ये इन्वेस्टमेंट फैक्टर हमेशा कंसिडर किया जाता है। पर आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ न्यू कमर्स, न्यू जनरेशन पीपल जो भी इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अपना पहला कदम रखने जा रहे हैं, वो कंफ्यूज है कि म्यूचुअल फंड सही है या एसआईपी। तो बस इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक ऐसी अवेयरनेस सीरीज जिसमें हम बात करेंगे क्या म्यूचुअल फंड सच में सही है। हम इस फैक्टर पे बात करेंगे, कितना रिस्क है, किसके लिए सही है और बहुत कुछ। सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम टू एपिसोड 1। तो बात करते हैं साला ये म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। तो आप, मैं और अपने जैसे हजारों लोग जो पैसा लगाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? इन्वेस्टर्स। ठीक है, हम लोग पैसा लगाएंगे किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम में। ठीक है, स्कीम को मैनेज करने वाला बंदा उसे बोला जाता है फंड मैनेजर। ठीक है, फंड को इन्वेस्ट करने के बाद जो आमदनी मिलती है उसे बोले जाता है रिटर्न। इतना सिंपल है, दिस इज द म्यूचुअल फंड। ये ऐसे काम करता है। पर म्यूचुअल फंड के अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे कि पहला आता है इक्विटी फंड्स। व्हाट इज इक्विटी? इक्विटी फंड बोले तो जो पैसा कंपनीज के स्टॉक में लगता है ना, उन्हें बोला जाता है इक्विटी फंड। बट इक्विटी फंड में एक और कैटेगरी है, वो क्या मालूम है? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। आपने सुना तो होगा। व्हाट इज लार्ज कैप? लार्ज कैप मतलब लो रिस्क एंड लो रिटर्न। पर लार्ज कैप मतलब वो कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, मिड कैप में जो पैसा लगता है वहां पे वो कंपनीज होती है जो कि अभी ग्रोथ फेज में, डिमांड में, उनका सर्विस, उनके मैन्युफैक्चरिंग जो भी प्रोडक्ट है वो डिमांड में, वो एक ग्रोइंग स्टेज में है। ठीक है, उन्हें बोलते हैं मिड कैप कंपनीज। मिड कैप कंपनीज का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो होता है 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में। यहाँ पे जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो जो रिस्क है वो मॉडरेट रहता है, बट रिटर्न हाई रहता है। मॉडरेट रिस्क मीन्स कभी मार्केट लो है तो पैसा नीचे आएगा, कभी मार्केट ऊपर है तो पैसा अच्छा बनेगा। इसे बोलते हैं मॉडरेट रिस्क। स्मॉल कैप मतलब वो कंपनीज जो अभी धीरे 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 ग्रोइंग स्टेज में है। अभी तो ग्रो हुई नहीं पर ग्रोइंग स्टेज में है, खुद को बना रही है। उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है 5 करोड़ के नीचे, 5,000 करोड़ के नीचे। अगला जो टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है वो है डेब्ट फंड। डेब्ट, इसके नाम में ये डेब्ट है। इसका जो काम है, इसका फोकस जो रहता है वो है फिक्स इनकम ऑन सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड्स और अदर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट विच ऑफर स्टेबिलिटी एंड पोटेंशियली लो रिस्क कंपेयर टू इक्विटी। समझे? मतलब ये उनके लिए अच्छा है जिनको लो रिस्क लेना है, बट एक फिक्स इनकम चाहिए, एक सर्टेन परसेंटेज, 6, 7, 8% जो भी है वो आना चाहिए। ये उनके लिए बहुत बढ़िया फंड है। इसके बाद और एक टाइप होता है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड मतलब क्या? नाम ही हाइब्रिड है, थोड़ा इक्विटी थोड़ा डेब्ट, हाइब्रिड। फिर आता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड। व्हाट इज सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड? ये फंड जो होते हैं ना, ये स्पेसिफिक गोल वाले फंड होते हैं। मतलब रिटायरमेंट फंड, टैक्स वाले फंड जहाँ पे टैक्स को सेव किया जाता है, उसे बोला जाता है ELSS। ठीक है, विच हैज स्पेसिफिक लॉक इन पीरियड। भाई एक जो भी टाइम पीरियड है उसके लिए लॉक रहेगा पैसा, पर टैक्स फ्री, टैक्स बेनिफिट मिलेगा। वैसे वाले फंड्स उसे बोला जाता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड। फिर आते हैं अदर स्कीम। अदर स्कीम में क्या होता है? इंडेक्स फंड, मल्टीपल इंडेक्स फंड, 100 निफ्टी, 50 निफ्टी, 150 निफ्टी, 500 निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये भी सारे इंडेक्स फंड। समझे? इतना सिंपल है टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। कैसे लगा? लाइक जरूर करना।